सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मैं फिर से आ चुकी हूँ आपके साथ नए क्वेश्चन सीरीज लेकर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चंस क्या है। लेकिन उससे पहले हमारा थॉट ऑफ द डे देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा थॉट ऑफ द डे। नेवर गिव अप ऑन समथिंग यू रियली वॉन्ट। इट्स डिफ़िकल्ट टू वेट बट इट्स मोर डिफ़िकल्ट टू रिगार्ड। ठीक है, कभी हार मत मानो, गिव अप मत करो किसी चीज़ को आप अगर रियली चाहते हो तो। ठीक है ना। हाँ, मानते हैं कि इसे पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन छोड़ दोगे तो और भी मुश्किल हो जाएगा इसे पाना। ठीक है, तो गिव अप मत करना कभी भी। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हमारे इस प्यारे से तिरंगे को सैल्यूट है। जय हिंद, जय भारत। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके एंड जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किसका अक्षांश दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? पहला माउंट एवरेस्ट, दूसरा इस्लामाबाद, तीसरा ढाका, चौथा अमरनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्या है? तो नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल है और कर्नाटक में ही स्थित है? ठीक है, पहला महाबोधि मंदिर, दूसरा हम्पी, तीसरा पुत्ताडोलक या पोट्टाडोलक, चौथा ए एंड बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुत्ताडोलक। पुत्ताडोलक कर्नाटक में है और एक विश्व धरोहर स्थल है। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा क्षेत्र था जो आज़ादी के बाद भी भारत का अंग बना रहा? पहला सिक्किम, दूसरा गोवा, तीसरा पौंडीचेरी, चौथा दादर नागर हवेली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। सिक्किम आज़ादी के बाद भी हमारे भारत का अंग बना रहेगा। पहले भी था, अभी भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुवाहाटी निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? पहला हिंडन, दूसरा गंगा, तीसरा ब्रह्मपुत्र, चौथा कावेरी। तो एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं। कावेरी तो कहाँ बहती है? तो दक्षिण में। गंगा तो उत्तर प्रदेश तरफ, उत्तर भारत में। एंड हिंडन तो विदेशों तरफ बहता है। और जो ब्रह्मपुत्र है वो कहाँ है? तो इसी ये क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश तरफ है ना। और तो ये तो है नॉर्थ इंडिया में ब्रह्मपुत्र, और गुवाहाटी भी नॉर्थ इंडिया पड़ता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। क्लियर। अगला क्वेश्चन, उन महाद्वीपों के नाम बताइए जो एक दूसरे के दर्पण छवि बनाते हैं। पहला यूरोप और एशिया, दूसरा यूरोप और अफ्रीका, तीसरा उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, चौथा उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका एक दूसरे का क्या, तो दर्पण छवि बनाते हैं। ठीक है, आप लोग मैप में भी देख सकते हो।
अगला क्वेश्चन, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। बेतला झारखंड में स्थित है। क्लियर ना? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह गैसीय या जोवियन नहीं है? पहला बुध। पहला बुध, दूसरा बृहस्पति, तीसरा मंगल, चौथा यूरेनस। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। बृहस्पति एक जोवियन ग्रह है या गैसीय ग्रह। क्लियर? अगला क्वेश्चन, फीफा विश्व कप में सबसे तेज गोल जो कि 11 सेकंड में किया गया, स्कोर करने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी का है? पहला क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दूसरा हसन शुकुर, तीसरा काइलिन एम्बापे, चौथा पेबे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हसन शुकुर। हसन शुकुर ने सबसे तेज गोल 11 सेकंड में करा था। ठीक है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तांबा खनिज है? पहला हेलेटाइट, दूसरा बॉक्साइट, तीसरा डिमेटाइट, चौथा अजुराइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजुराइड। अजुराइड एक तांबा का खनिज है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1857 में बरेली विद्रोह के नेता कौन था? पहला खान बहादुर, दूसरा कुंवर सिंह, तीसरा अहमद शाह, चौथा विजरिच कादिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर। खान बहादुर ने कहाँ से? तो बरेली से विद्रोह करा था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1857 में इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? पहला खान बहादुर, दूसरा लियाकत अली, तीसरा अहमद शाह, चौथा हजरत महल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियाकत अली। लियाकत अली ने यहाँ से इलाहाबाद से विद्रोह किया था 1857 में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1857 में कौन बिहार के विद्रोह के नेता थे? पहला कुंवर सिंह, दूसरा लियाकत अली, तीसरा अहमद शाह, चौथा हजरत महल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने बिहार से नेतृत्व करा था 1857 की क्रांति में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पहला कैनिंग, दूसरा डलहौजी, तीसरा कर्जन, चौथा बेंटिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैनिंग। कैनिंग था 1857 में भारत का गवर्नर। क्लियर? ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
1857 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्या हम लोग उस टाइम थे जो हम लोग को प्रधानमंत्री याद होगा? कोई बात नहीं, ऑप्शन देखते हैं। चर्चिल, पामस्टन, एटली या बेंटिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पामस्टन। और 1946-47 में क्या, तो कौन था पीएम ब्रिटेन का? एटली बना, लेबर पार्टी से, ठीक है। और उसी के द्वारा हमको आज़ादी मिली, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1857 में असम की क्रांति के नेता थे? पहला मनीराम दत्ता, दूसरा कंदपेश्वर सिंह, तीसरा पुरंदर सिंह या चौथा पियाली बरुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनीराम दत्त। लेकिन अगर मनीराम दत्त ना हो, आपके आंसर में कंदपेश्वर दिया हो, तो ये भी राइट होगा। सबसे मेन तो ये थे, इनके बाद इनका नंबर आता है, ठीक है ना। क्लियर। अगला क्वेश्चन, गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से हैं? पहला भारत, दूसरा फिजी, तीसरा यूके, चौथा यूएसए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिजी। आपको नाम देख के लगा होगा कि ये इंडिया के होंगे, लेकिन ये फिजी के हैं, ठीक है, फिजी के निवासी हैं। और ये मतलब फिजी में ही हर धर्म को मान्यता प्राप्त है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ठीक है। और यही बौद्ध महासम्मेलन भी होता है। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र को भारत का धान का कटोरा कहते हैं? पहला सिंधु गंगा का मैदान, दूसरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, तीसरा उत्तर पूर्व क्षेत्र, चौथा तमिलनाडु और कर्नाटक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। इसे को ही धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। और एक छत्तीसगढ़ को भी धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्षेत्र पूछा गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? पहला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तीसरा एल्यूमिनियम सल्फाइड, चौथा एल्यूमिनियम कार्बोनेट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नीलम और रूबी जो हैं वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के हैं। इसको याद करने का ट्रिक, नीलम और रूबी अक्सर आती हैं कहाँ, तो इलाहाबाद। अक्सर से ऑक्साइड, इलाहाबाद, एल्यूमिनियम, नीलम और रूबी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन सीरीज यही समाप्त होता है। आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए नए वीडियोस के साथ, नए नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।